आज हमारे जो युवा सम्मेलन चल रहे हैं उसकी कड़ी में आज रोहतक पहुंचा हूँ। छठा जिला है और बहुत भारी संख्या में आज युवाओं ने भव्य स्वागत करा और इस बात का फैसला कर लिया है कि अब सरकार को जताना जरूरी है कि आज का युवा अपनी आवाज़ को बहुत बुलंदी से आगे रखे। आज के दिन अगर परिस्थितियां देखें, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप मीडिया के साथ ही इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं किस प्रकार बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज का युवा या तो नशे की लत में जा रहा है और अपराध की दुनिया में जा रहा है। कल का ये एक इंसिडेंट है जहाँ एक 5 महीने की बच्ची को आपके रोहतक में अगवा कर दिया गया और अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इसी प्रकार का एक इंसिडेंट हमारे सिरसा में पीछे हुआ था जहाँ पे एक 4 साल की बच्ची को मार के नहर में फेंक दिया गया। लेकिन अभय सिंह चौटाला जी ने एसपी से उसी समय बात करी, उन्होंने पूरे प्रशासन का जोर लगाया और रातों रात उस क्रिमिनल को पकड़ा। अगर सरकार प्रयास करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि रोहतक में रहूँगा मैं। बिल्कुल, ये तो मैंने पहले कहा था कि मैं रोहतक में रहूँगा, रोहतक में अपना मकान बनाऊँगा। सिर्फ मैं नहीं रहूँगा, आते जाते अभय सिंह जी भी रुका करेंगे, अर्जुन भी रुका करेगा। क्या खास बात? खास बात क्या है, रोहतक की जनता की डिमांड है। रैली में इन्होंने इस बात को रखा था कि भाई आप यहाँ पर आएँ, आप हमारे बीच में रहें, हम आपका साथ देना चाहते हैं। वो जो चौधरी देवीलाल जी का दौर था उसको दोहराना चाहते हैं। कुछ इम्प्रेशन पड़ेगा इससे? रोहतक में रहने से कुछ तब्दीली आएगी? ये बात आप रोहतक की जनता से पूछिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कितनी तब्दीली आएगी। दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि इनेलो जो है रिटायर्ड और टायर्ड आदमी की पार्टी है, ये ख़त्म हो चुकी है। आपने पीछे कैमरा घुमा के नहीं देखा कितने युवा बैठे थे? मुझे कहने की जरूरत है ये बात। और जो लोग ख़त्म हो चुके हैं उनकी आप चर्चा क्यों करते हो? वो आपको बताते हैं ख़त्म हो चुके हैं, आप उनको बताते हैं। उनके कहने से क्या होता है? तो जनता जवाब देगी ना, कौन खड़ा है, कौन ख़त्म हो गया। दुष्यंत के कितने वोट आए, कहाँ हैं आज जेजेपी? वो कहते हैं वह चौटाला क्यों आ रहे? तो अर्जुन जीता है ना, आदित्य जी जीते। वो तो एक लहर थी कि भाई कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। और दीपेंद्र जी ने आकर के ये बात कह दी थी कि मैं भरत सिंह को मंत्री बनाऊंगा। इस करके वो परिस्थितियां बदल गई। धीरेन्द्र, करण जी, रोहतक कभी लोकदल का गढ़ होता था, जनता विमुख क्यों हो गई? आप लोगों ने मंथन किया होगा। बिल्कुल मंथन किया है और अब जनता का ही फैसला है कि हम लोग दोबारा यहाँ पर आएँ और अपना कार्य करें। जनता अब हमारा साथ देने को तैयार है। लोकदल को विकल्प क्यों बनाएगी जनता? विकल्प नहीं बनाएगी क्योंकि अब एक ऑप्शन ही हम हैं। और कांग्रेस ने खास तौर पर जो अभी चुनावों के परिणाम आए थे उसके बाद पता लग गया कि कौन किसके हाथों में खेल रहा है। हमारे को बी टीम बोलने वाले, जबकि कांग्रेस की लहर थी, फिर भी हार गई और अपने ही एमएलएज के खिलाफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। कांग्रेस आपको भी कांग्रेस ऐसा क्यों? हमने पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भी वो परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे। इसके मैं तो आपको बता रहा हूँ 11 साल हो गए, आप लोग भी तो इस बात से वाकिफ़ हैं किस तरह से घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। और 5 दिन 4 दिन पहले एक भर्ती होनी थी जिसको फिर पोस्टपोन कर दिया गया। कोई कारण बताते नहीं है क्यों किया गया। सिर्फ भर्तियों के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और अफसरों के दफ्तर में पैसे मिले हैं रिश्वत के, 10-10 करोड़ रुपए मिले, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। एक रोहतक के एरिया के अंदर सबसे बड़ा मामला लीगल और महिला का जो क्राइम रेशियो में देखा गया है, उसका आपने भी सुना होगा। बिल्कुल मैंने सुना है, आपस में पुलिस वाले एक दूसरे पे गोली चला रहे हैं। इससे बड़ी क्या नाकामी होएगी प्रशासन की?